हरिओम। जैसे सृष्टि के सारे कार्यकलापों का आधार या कारण काम है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे निजी पारिवारिक कार्यकलापों का आधार हमारी संतान है, जिसको हम हमारी भावी पीढ़ी कह देते हैं। उनकी वजह से ही हम अथक श्रम करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, उनका जीवन सार्थक हो जाए, वो हमें एक यशस्वी, शांत और तृप्त जीवन जीने का कारण बन जाएं। इसके लिए चाहते तो हैं हम ऐसा, लेकिन ऐसा चाहने में उनके लिए संसाधन बटोरने में हम अपनी उम्र गंवा देते हैं। लेकिन वो नई पीढ़ी, इस समय की पीढ़ी अवसाद का शिकार है। अवसाद यानी डिप्रेशन, ये शब्द बड़ा प्रचलित हो गया अब। कारण भी कोई बहुत बड़े नहीं होते। अवसाद का शिकार है, नकारात्मकता का शिकार है, असंतोष का शिकार है, बेचैनी का शिकार है, और हम बेबस हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि इस ढांचे में, इस सेटअप में जो समाज में बन चुका है, उसमें हम करें तो क्या करें। उनके अवसाद का, उनके नकारात्मकता का, उनके असंतोष का, उनकी बेचैनी का दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हमने उनको लॉलीपॉप चाइल्ड बना दिया। कठिनाई, संघर्ष, जुझारूपन यानी पसीना बहाना बिल्कुल ही तो बंद कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि उनके जीवन से धर्म और आध्यात्मिकता नाम के शब्दों का परिचय ही हमने ख़त्म कर दिया। हमने उनको सुखभोग करने वाले पुतलों के रूप में विकसित किया है। तो स्वाभाविक है कि उसका अंत तो फिर विनाश ही होता है। आज बच्चों को खेलकूद, जिसमें उनके अंदर मजबूती आए, स्फूर्ति आए, स्पर्धा आए, विजय का उल्लास आए, पराजय होने पर प्रेरणा आए, ये सब तभी हो सकता था जब हम उनको अवसर देते और साथ में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच उनको देते, तो ये सब साधन हमारे लिए अच्छे हो जाते। खेलना, कूदना, दौड़ना, और भी समय नहीं है तो साइकिलिंग करना, व्यायाम करना, कुछ तो हो। हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी ये सोचते हैं कि अगर सड़क भी पार करनी है तो उसको खुद ही पकड़ करके पार करा दें। उसको ट्रेनिंग नहीं देना चाहते, उसको मुक्त छोड़ना भी नहीं चाहते। जब उसे मुक्त छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सुपरविज़न आप करिए, ध्यान रखिए, वॉचफुल रहिए, लेकिन अवसर दीजिए। अवसर नहीं देंगे तो वो बीच सड़क में भी अगर गाड़ी आ गई तो आप ही की तरफ भागेगा उल्टा और दुर्घटना होगी। बच्चे को सिंबल स्टेटस से बाहर निकालिए। उनका एक ही स्टेटस है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी चुस्ती फुर्ती, स्मार्टनेस कैसी है, उनको संस्कार कैसे हैं, लोगों के साथ जो संबंध हैं उसमें वो कितना विवेकपूर्वक व्यवहार कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ कि उनका बौद्धिक स्तर हम कितना विकसित कर पाए हैं। इससे ही फिर उनका चारित्रिक स्तर बनता है। चरित्र का संबंध तो लोक में
जिस तरह की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं उससे ही होता है। बच्चों को बहुत बिजी कर दिया गया, क्योंकि वो केवल स्कूल जाना और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन गैदर करना उनका उद्देश्य हो गया। शिक्षा का मतलब होता है कि वो जीवन जीने की कला सीखें। उसमें रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, तकनीक भी है और व्यवहार भी है। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें है एटीट्यूड। आजकल तो अगर किसी के अंदर जरा सा भी कहीं स्वाभिमान दिखे, थोड़ा सा उसका अस्मिता का भाव दिखे, तो हम परेशान हो जाते हैं, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। यानी एटीट्यूड जैसे शब्द को भी, जो कि सही मायने में परसेप्शन का एक पर्याय था कि हमारे जीवन का नज़रिया क्या है और उसके बाद हम किस तरीके से जीते हैं, ये था परसेप्शन और एटीट्यूड। लेकिन उसको अगर कोई व्यक्ति जिए तो वो खास तो होगा ही, और ख़ास होने की वजह से वो प्राय उंगली उठने का कारण बन जाता है, और उंगली हम उठने नहीं देना चाहते, इसलिए हमारा बच्चा विशेष बनने से महरूम रह जाता है, वंचित रह जाता है। स्कूल में बच्चों को आप जो पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहाँ पर गुरु भी कहीं, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, और मैं स्वस्थ भी हूँ, समृद्ध भी हूँ, और ये सब इसलिए हूँ कि मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में जिया। और कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया हमने, लेकिन पढ़ाया। बच्चों को कठिनाई निवारण के लिए अपने खाली पीरियड्स में बुला बुला करके उनको पढ़ाया। तो आज भी वो बच्चे हमें एक विशेष दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमने विद्या को अर्थकरी विद्या नहीं बनने दिया। योग भी, जिसके लिए आज मुझे आप लोग जानते हैं, तो मेरा धंधा कभी नहीं रहा, ना है, ना होने दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उसने ये मार्ग दिया। और योग मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का और अपने आसपास योग सुरभि फैलाने का अवसर दिया। तो मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए उस समाज का जो मुझे करने का अवसर दे रहा है। तो शिक्षकों की स्थिति गिरी, और वो ये गिरी कि उन्होंने सर्वाइवल की कोशिश में अपने धर्म से वो भी विमुख हुए। उनका भी धर्म बन गया कि कैसे हम पैसा कमाएं। आज स्कूल केवल रजिस्ट्रेशन सेंटर बन करके रह गए। बच्चे वहाँ भर्ती होते हैं, स्कूलों की भी फीस जा रही है, आय के स्रोत उनके हैं, और फिर वही शिक्षक वहाँ न पढ़ा करके, हो सकता है कुछ शिक्षक मेरी बात से थोड़ा परेशान हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनके लिए भी ठीक है कि वो वहाँ ना पढ़ा करके फिर ट्यूशन्स के लिए उनको घर पे बुलाते हैं। और वो टीचर्स भी अपना बाकी सब काम छोड़ देते हैं। समाज के प्रति उनका कर्तव्य है, परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है। उनके बच्चे आगे बिगड़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। सुबह बच्चे ही आकर के जगाते हैं, एक दो बैच सुबह हो जाते हैं, और फिर उसके बाद स्कूल के बाद रात तक, देर रात तक बैच चलते हैं। बच्चों को स्कूल के तत्काल बाद ट्यूशन्स के लिए जाना होता है। हम लोग सिर्फ स्कूल में फ़ीस देते थे, बल्कि अच्छे विद्यार्थी होने के नाते हमें तो वहाँ भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी, फ़ीस माफ़ ही रहती थी हमारी तो। लेकिन चलो, जो विद्यार्थी और थे वो विद्यार्थी स्कूल में फ़ीस देते थे, उसके बाद माता पिता पर शिक्षा उनकी बोझ नहीं थी। आज माता पिता उनके ट्यूशन्स की ही भरपाई नहीं कर पाते। एक स्कूल की फ़ीस, फिर 4-5 ट्यूशन्स की फ़ीस। और इसको तो चलो छोड़ें, साधन आपके पास में है तो आप दे सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ कि हमारे बच्चों का जो समय है वो कहाँ खर्च हो रहा है। ना उनके पास सही समय खाने का है। सुबह 5:30-6 बजे वो ट्यूशन्स के लिए जाते हैं, जो समय गार्डन में दौड़ने का, व्यायामशालाओं में व्यायाम करने का,
योग साधना केंद्रों में योग करने का या फिर सैर करने का है। प्रफुल्लित मन होने के लिए उस समय में बच्चा साइकिल उठा करके, साइकिल भी कहाँ उसको, तो साइकिल चलाए तो व्यायाम तो हो जाए, वो भी ख़त्म हो गया। ऑटो में, ऑटोमेटिक व्हीकल में वो ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। स्कूल के तत्काल बाद फिर ट्यूशन हो जाते हैं उनके। लोक संबंधों को वो कब सीखेंगे? परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कब सीखेंगे? घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कब सीखेंगे? यहाँ तक मुझे आश्चर्य होता है कि अब नई पीढ़ी के बच्चों को घर में सफाई करना नहीं आता, उन्हें कपड़े प्रेस करना, तह करना नहीं आता है, उनको आकर के अपने कपड़े कैसे हैंगर पे टांगने चाहिए वो भी नहीं पता उनको। और जो घर में कोई एक आध, पहले तो पशु अब का पालते ही नहीं है, अगर हो तो उसका उन्हें घास करना है उन्हें नहीं पता, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का उनको नहीं पता। तो ये चिंता का विषय है। उससे परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, कि वो अधूरे रह जाते हैं। और ये जो अधूरेपन की पीड़ा है, ये उनके अवसाद का कारण बनती है। अधूरेपन की पीड़ा ही उनकी बेचैनी यानी एंग्जाइटी का कारण बनती है। यही चीज़ है जो उनको नकारात्मक बनाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सिद्धांत तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम कितने फिट हैं उतने ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जो फिटनेस मिलनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल बैलेंस एंड सोशल वेलबींग, ये अगर हम नहीं दे पाते तो बच्चों का विकास हम नहीं कर रहे हैं, ना ही बच्चों का विकास हो पाएगा। तो बच्चों को पसीना बहाने का अवसर दीजिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस ट्यूशन के जंजाल से बच्चे कैसे निकलेंगे। उसके लिए शिक्षकों को थोड़ा चरित्रवान होना पड़ेगा कि वो अपनी शिक्षा को केवल पैसा अर्जित करने का साधन ना मान करके अपने धर्म को सार्थक करने का साधन माने, और वो जितना उन्हें ज़रूरी है उतना कमा लें। आज अगर मैं एक शिक्षक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में, एक योग साधक के रूप में बैठा हूँ तो निर्भय बैठा हूँ। मेरी ज़रूरत कब? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए क्या अन्न न दई हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत, सो तेरी न लई हैं। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहे न दई हैं। कुछ तो विश्वास करना सीखें परमात्मा पे, कुछ तो विश्वास करना सीखें प्रकृति पर। आज भी जो दुनिया के सबसे स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घ आयु जीव हैं वो हैं जिनके पास एक पैसा नहीं है। वो प्रकृति से उनको साधन मिलते हैं और वो जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं, स्वस्थ जीवित रहते हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग सारे साधन होते हुए भी मेडिकल असिस्टेंस पर ही जीते हैं। हर चीज़ में नहीं, डॉक्टर ने ये कहा है, ऐसा हम करते हैं। और सच्ची बात तो ये है, डॉक्टर्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इसी सिस्टम की उपज हैं। हम बहुत भाग्यवान पीढ़ी हैं जिन्होंने आदर्श शिक्षकों को देखा, जिन्होंने आदर्श चिकित्सकों को देखा, जिन्होंने आदर्श विद्यार्थी को देखा। इसलिए थोड़ी सी वेदना होती है कि हम किधर जा रहे हैं। आइए अपनी नई पीढ़ी को संभालें, क्योंकि हमारी धुरी है वो, उसी के इर्द गिर्द हमारे कार्यकलाप हैं। लेकिन अगर उसको बनाने में हम चूके और वर्तमान परिस्थिति में ही उनको सर्वाइवल कैसे कराएं, उसमें समय निकालिए कि बच्चा खेल कूद कर सके, उसमें समय निकालिए कि बच्चा व्यायाम कर सके, उसमें आते जाते चलते फिरते उसको चीज़ें संभालने की आदत डलवाइए। और सबसे बड़ी चीज़, उसको स्वाध्यायी बनाइए। यानी हर समय उसको शिक्षक ना पढ़ाए, बल्कि शिक्षक ने जो पढ़ाया उसको वो स्वयं अध्ययन करे। और दूसरी चीज़ करे, अपना स्वयं का अध्ययन
उसको शाम को थोड़ी देर के लिए, संध्या नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जप, और अगर ये भी नहीं आती है तो केवल शांत बैठने के लिए थोड़ा अवसर दीजिए, जिससे कि वो अपना दिन भर के कार्यकलाप का अध्ययन करे, वो एक बेहतर निर्णय शक्ति वाला बच्चा बनेगा। हिम्मत मत हारिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हरिओम।